friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 9th class civics, electoral politics. We cover two topics, voter list and नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो बेटा इन दो टॉपिक को करने से पहले हम आपको ये 7 क्वेश्चन हैं वोटर लिस्ट के और 5 क्वेश्चन आगे वाले हैं। ये आपकी एक असाइनमेंट लगा लो या टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ वोटर लिस्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। सेकेंड कि वोटर लिस्ट क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कैन द वोटिंग राइट बी डिनाइड टू एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग कि जो पर्सन 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया हुज एज इज़ ओवर 18 कैन हैव राइट टू वोट। तो क्या ऐसी कोई एक सोसाइटी है जिसमें उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? अगर है तो कौन कौन सी हैं? व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट? बाय whom is the voter list prepared? After how many years voter list is revised? Is EPIC, election photo identity card, a mandatory condition to vote? Mandatory का मतलब अपनी मर्जी है, अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटा इस टॉपिक को करने के बाद आप ये 7 के 7 क्वेश्चन का आंसर खुद ही देने लगेंगे, खुद ही आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। देखिए वोटर लिस्ट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। द लिस्ट ऑफ दोज यानी कि उन पर्सन्स के नाम, दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन के होने से पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट कौन होंगे? जिनकी एज 18 ईयर होगी मिनिमम और वो इंडियन सिटीजन होंगे। बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन इज नोन एज वोटर लिस्ट। ठीक है, ऑफिशियली इस लिस्ट को इलेक्ट्रल पोल और इलेक्ट्रल वोटर लिस्ट जाना जाता है, जबकि ऑफिशियली इसको इलेक्ट्रल रोल और कॉमनली हम जानते हैं वोटर लिस्ट, सेम नाम है। अनदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट इज इलेक्ट्रल रोल। आई थिंक यू क्लियर दिस टॉप कंसेप्ट कि वोटर लिस्ट क्या होती है। वोटर लिस्ट उन वोटर्स के नाम होते हैं जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, और ये कौन बनाता है? ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल बनाई जाती है और इलेक्शन कमीशन ही बनाता है। ओनली दोज पीपल विद देयर नेम ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट, जिनके नाम होते हैं इस लिस्ट के अंदर, उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वो वोट दे। Only those people with their name on the electoral list are allowed to vote. This list is normally revised every year. क्यों every year रिवाइज की जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन 18 ईयर्स के हो का नाम ऐड करना है। टू ऐड नेम ऑफ दोज हु आर टर्न 18 ईयर ऑन 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर, इसलिए इसमें चेंजेस किए जाते हैं, रिवाइज की जाती है। हैव मूव, अब और क्या किया जाता है इस लिस्ट में? हैव मूव इन टू कंस्टिट्यूंसी फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। बटे इसमें क्या होता है कि कुछ पर्सन्स होते हैं, जैसे कि मान लो पहले वो हरियाणा स्टेट में रहते थे, फिर वो जाके यूपी में या दिल्ली में हो गए शिफ्ट ट्रांसफ़र ड्यू टू देयर वर्क या ड्यू टू देयर फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी वजह से, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव्ड हो गए हैं, तो उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से नाम निकाल के दूसरी में ऐड करना। Remove the name of those who have died or move out of constituency, जिनको उस एरिया से निकाल दिया गया है या मर गए हैं, उनके नाम को भी किया जाता है। इन 3 कारणों से लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। याद रखना, दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंट्री में ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब एवरीवन शुड गेट, क्यों? क्योंकि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनके रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का सबको इक्वल चांस है। नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। या पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर व्यक्ति को अपनी एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट की इक्वल वैल्यू है। नो वन शुड बी डिनाइड, इसको कोई भी नहीं अपने आप रोक सकता। द राइट टू वोट विदाउट गुड रीज़न, कि कोई भी बगैर अगर कोई लॉजिकली गुड
बहुत ही गंभीर कारण है जिस वजह से वो वोट नहीं दे सकता तो डिनाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर किसी को भी डिनाई करने का अधिकार नहीं है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव, या तो वो 18 साल के हों या उससे ऊपर हों, कैन वोट इन ईच इलेक्शन, वो हर वोट में इलेक्शन दे सकते हैं। अब वाइल सम सिटीजन आर डिनाइड फ्रॉम वोटिंग राइट्स, कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, बटे वो इस 3 कैटेगरी में मैंने बांटे हैं। सबसे पहले कोई क्रिमिनल कन्विक्ट्स ऑफ सर्टेन क्लास, किसी भी जाति का, समूह का, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्ट्स हैं। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ इलेक्ट्रल ऑफेंस, किसी ने जब इलेक्शन के ऑफेंसेस यानी कि इलेक्ट्रोल की किसी का इलेक्शन कमीशन में या वोटिंग में कोई भी उसने कन्विक्ट किया हो, कोई जुर्म किया हो, इलीगल काम किया हो कुछ। तीसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसकी स्थिति खुद ही सही नहीं है। वाइल दिस वोटर लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर। अगर आपसे वोटर लिस्ट प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है, तो आपने इलेक्शन कमीशन बताना है और रिवीजन बतानी है तो 5 ईयर्स की बात बताना है। नाउ न्यू सिस्टम वॉज कम इन अवर इलेक्शन प्रोसीजर, दैट इज EPIC। EPIC क्या होता है बेटे? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इज इट मैंडेटरी? नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये सबके लिए कंपल्सरी होता है। कंडीशन टू वोट, ए पर्सन हैज़ टू प्रूव हिज आइडेंटिटी थ्रू अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी कार्ड टू कास्ट हिज वोट, यानी कि उसके अलावा अगर उसको जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोट देनी है, प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इसमें क्या आ जाते हैं? वैलिड कार्ड और राशन कार्ड, पासबुक इशूड बाय बैंक जो कि रजिस्टर्ड हो, कॉलेज इशू कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। इनके थ्रू भी आप अपने कार्ड को दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो ये उसकी जगह आप उसको वोट दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वोटर लिस्ट। तो अब आपने ये 7 क्वेश्चन इसमें से आंसर मिल जाएंगे, आप इसको करेंगे। नाउ वी कम टू we do the nomination of candidate. Before doing this topic, I have write down the 5 question कि who can contest an election, what are the components of legal declaration, why is there no educational qualification for contesting election, who are the party candidate and independent candidates, what is the minimum age for voting in India। तो इसका आंसर तो आपको पिछली लिस्ट में मिल गया होगा। what is the minimum age for voting in India? that is 18 ईयर्स मिनिमम है। और अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ मिनिमम 25 ईयर्स। बेटा ये 5 क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो जाते हैं टॉपिक से तो यही इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, इन इंडिया देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये आप जानते भी हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वेयर पीपल हैव अ रियल चॉइस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नॉमिनेट कर सकता है एनीवन हु कैन बी अ वोटर, जो वोटर है जिनकी, कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25, और वोटर की है 18 ईयर्स। ठीक है, अब यानी कि नॉमिनेशन कोई भी भर सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पार्टी के बिहाफ पर किसी पर्सन को खड़ा करती हैं, तो उसको क्या देती हैं? पार्टी का सिंबल और सपोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन, तो उसे बोलते हैं हम लोग पार्टी की टिकट, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में, तो इसे बोलेंगे हम पार्टीज कैंडिडेट या पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेटेड। ठीक है, अब इसमें इंडिविजुअल भी कर सकता है। इंडिविजुअल जैसे आम पर्सन है, उसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो एन इंडिविजुअल कैन आल्सो कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, ही फाइल हिज नॉमिनेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। बट मैं आपको बता देती हूँ, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जैसे आप अपना स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप उसके कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आपको एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और आपको एज एन सिक्योरिटी भी कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन नामांकन फॉर्म भरते हैं और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन कमीशन ऑफिस की लीगल चार्जेस होते हैं, ये सभी को कराना पड़ता है। अब उसके बाद आप लोगों का आता है कि एक नया सिस्टम हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन, यानी कि लीगल डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी जिसके 3 कंपोनेंट्स ये हैं कि उस व्यक्ति की सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं पेंडिंग है या उसमें बाइज्जत बरी है तो ठीक है, अगर कोई केस बाकी है तो उसको नहीं होना चाहिए। फिर डिटेल ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। बट ये पहले नहीं था। इसमें क्या होता है कि वो नामांकन भरने के समय जो भी कैंडिडेट है या नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें उनकी कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारी है, उसके अलावा उसकी फैमिली की भी सारा ब्यौरा लिया जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि कहीं वो जीतने के बाद इलीगल तरीके से या पावर को यूज़ करके वो कहीं और अपने यूज़ तो नहीं कर रहा इलेक्शन को जीतने के लिए, अगर मान लो उसके पास एक्सेस में है तो उसका ना यूज़ करे और बाद में इलेक्शन जीतने के बाद उसके पास कोई कितनी प्रॉपर्टी उसने इलीगल तरीके से या पावर से खरीदी है, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर अब क्या होता है कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो कहीं उस पैसे का पावर का वो यूज़ ना करे इलेक्शन को जीतने में, तो इसीलिए उसकी डिटेल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ कैंडिडेट्स की रिकॉर्ड की जाती है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी, क्योंकि जैसे मान लो कि इसमें हम कोई क्राइटेरिया नहीं कर सकते हैं। अगर क्राइटेरिया करेंगे तो फिर उसमें यही होगा जिनके पास डिग्रीज़ हैं बस वही कर पाएंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट। फिर क्या होगा कि जो नीचे वाले जो वीकर सेक्शन है उसमें कई बार डिग्री होल्डर नहीं होते तो वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनकी आवाज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति में लोगों की फीलिंग समझने की क्षमता है और वो एज एन लीडर उनका काम कर सकता है तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता। जैसे मान लो टिकट्स में क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में लोगों जो जितने भी आपके क्रिकेटर हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बजाय हम ये देखते हैं कि वो प्लेग्राउंड में प्रॉपरली खेल पाएगा या नहीं। ये कोई ऐसी पार्टिकुलर फील्ड नहीं है जहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कैंडिडेट अगर अपने लोगों की बात कहने के सक्षम है, लोगों की समस्याएं को सुलझाने के लिए सक्षम है और उनको समझने की पावर रखता है तो उसको वो देंगे। और वैसे भी जो कैंडिडेट्स की पसंद नापसंद वो उसकी वोटर के ऊपर होती है। आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू डोंट लाइक देन आल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स की विच थिंग यू डजेंट लाइक इन दिस वीडियो। एंड फॉर माई अप्रिशिएशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर notification. Thank you.